to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की वीडियो है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की नेक्स्ट अफॉर्गजम के बारे में, which is अफॉर्गजम नंबर 204. अफॉर्गजम नंबर 204 से स्टार्ट हो जाता है ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अफॉर्गजम है. मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको एंड तक अच्छे से देखिएगा. क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि क्रॉनिक डिजीज है क्या, क्यों हो रहे हैं, लेकिन अफॉर्गजम नंबर 204 से 209 तक हम ये जानेंगे इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. सोल्यूशन की तरफ देखना. हमें प्रॉब्लम पता है कैसे हो रही है, ये पता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट को हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे कि डॉक्टर हैनमन ने हमें क्या गाइड किया है, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और हमें बहुत डिफिकल्ट लगेगा हर एक इम्पॉर्टेंट केस. तो जो भी डीप क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जो कि बेसिकली एक क्रॉनिक माइजम की वजह से हो रहे हैं, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, अफॉर्गजम नंबर 204 से शुरू हो रहा है. आई रियली होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाई में इससे हेल्प मिल रही है, आपकी नॉलेज अगर एनहांस हो रही है, तो प्लीज प्लीज इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी. बैक टू बैक वीडियोस लेकर आने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर लेकिन आप प्लीज प्लीज अपनी जो ब्लेसिंग्स है शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले कि इस नए चैनल पर भी आप सभी लोग जुड़ रहे हैं. इस पर भी आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की जो वीडियोस है वो पसंद आ रहे हैं. तो चलिए ज्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अफॉर्गजम नंबर 204. ये थोड़ा लंबा अफॉर्गजम है, लेकिन हम इसे अच्छे से आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे. और अगर मुझे बीच बीच में कोई अपने एक्सपीरियंस या क्लिनिकल टिप आपके लिए याद आती है तो मैं जरूर ऐड ऑन कर दूंगी, इसीलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा. डॉक्टर हैनमन सेज इन अफॉर्गजम नंबर 204, इफ वी डिडक्ट ऑल क्रॉनिक अफेक्शंस, अगर हम सारे क्रॉनिक अफेक्शंस हटा दें. कौन से क्रॉनिक अफेक्शंस? एलिमेंट्स एंड डिजीजेस. क्रॉनिक अफेक्शंस या बीमारियां या परेशानियां, वो सब हटा दें. कौन से? दैट डिपेंड्स ऑन अ परसिस्टेंट अनहेल्दी मोड ऑफ लिविंग, जो कि किसकी वजह से हो रही है? एक लगातार बरकरार पूरा अनहेल्दी मोड ऑफ लिविंग, अनहेल्दी जीने के तरीके से जो भी हो रही है, वो बीमारियों को अगर हम हटा दें, जो कि अफॉर्गजम नंबर 77 में था. अफॉर्गजम नंबर 77 का पुराने वाले चैनल पर वीडियो है, मैं उसका लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जरूर चेकआउट कीजिएगा. अगर पॉसिबल हो पाया तो वो वीडियो मैं इस चैनल पर डाल दूंगी फिर से. 77 नंबर अफॉर्गजम वाज अबाउट सूडो क्रॉनिक डिजीजेस, जो अपने आप को बिल्कुल क्रॉनिक डिजीजेस की तरह दिखाते हैं और बेसिकली वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होते हैं, कोई मेंटेनिंग कॉज की वजह से होते हैं, जैसे कि आप डैम्प जगह पर रह रहे हैं या आप गलत खा रहे हैं, और अगर आप बहुत लंबे समय तक बैठे हैं, इस तरह की छोटी बड़ी चीजें जो आपके लाइफस्टाइल में आपको प्रॉब्लम करती है, ऐसा अनहेल्दी मोड ऑफ लिविंग जो है, जीने का तरीका, उसकी वजह से अगर होने वाले अफेक्शंस हैं, as also those innumerable medicinal maladies, और कौन से? as also those innumerable medicinal maladies. कौन से medicinal maladies? नंबरलेस, काउंटलेस जितने भी मेडिसिन से होने वाले मेलेडीज है. अफॉर्गजम नंबर 74, दिस वाज आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस. आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ द इनटेक ऑफ लार्ज हीरोइक डोजेस. बहुत ज्यादा भारी टॉक्सिक कंटेंट आपने बॉडी में डाला है, क्रूड मेडिसिन बहुत सारे अंदर डाले हैं, जिनकी वजह से आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज या मेडिसिनल डिजीज बनता है. Caused by the irrational, persistent, harassing and pernicious treatment of disease. क्या क्या वर्ड यूज किए गए हैं? किसकी वजह से होता है मेडिसिनल मैलेडीज या डिजीजेस? इरेशनल, अन्याय की तरह से, persistent, लगातार, harassing, आपको जो परेशानी दे रहा है, एंड pernicious treatment of disease, और जो पूरे अच्छे से फैला हुआ है चारों तरफ, ऐसा डिजीज often only of trivial character by physician of the old school, जो कि ओल्ड स्कूल के फिजिशियंस जो है उनके द्वारा किया गया. ऑल द रिमाइंडर, अच्छा, ये वाले जो दो तरह के मैलेडीज है, सूडो क्रॉनिक डिजीज, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, अगर इनको हटा दिया जाए, ऑल द रिमाइंडर, बाकी सारे, मोस्ट ऑफ द रिमाइंडर ऑफ क्रॉनिक डिजीज इन द 6th एडिशन, ये 6th एडिशन में विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी संकोच के, बिना किसी एक्सेप्शन के, वो किस वजह से होते हैं? रिजल्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ दीज 3 क्रॉनिक माइजम्स. ये 3 क्रॉनिक माइजम्स की वजह से होते हैं, which is internal syphilis, internal psychosis, but chiefly and in infinite
स्लाइटली ग्रेटर प्रोपोर्शन इंटरनल सोरा। तो किसकी वजह से हो रहा है? इंटरनल सिफिलिस, साइकोसिस, और सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में सोरा की वजह से। ईच ऑफ विच वॉज ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। इनमें से हर कोई बहुत अच्छे से पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर अच्छे से पोजेस हुआ है पहले से, एंड हैड पेनिट्रेटेड इट, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पेनिट्रेट किया हुआ है ऑलरेडी इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में, बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द प्राइमरी विकैरियस लोकल सिम्टम ऑफ ईच ऑफ देम। प्लीज अंडरलाइन दिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हर एक जो माइजम है उसका प्राइमरी लोकल सिम्टम आने के पहले से ही वो हर एक दिशा में फैला हुआ है आपके शरीर के अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोरा का कोई इच, साइकोसिस का कोई ग्रोथ, या सिफिलिस का कोई अल्सर, ये प्राइमरी सिम्टम आने से पहले ही वो आपके शरीर में अच्छे से डेप्थ तक पोजेस्ड है। इन द केस ऑफ सोरा द स्केबियस इरप्शन, जैसे मैंने बताया, सिफिलिस में शैंकर या ब्यूबो, साइकोसिस में कॉन्डाइलोमीटा, दैट प्रिवेंटेड देयर आउटबर्स्ट, जो कि प्रिवेंट करता है, उनका आउटबर्स्ट नहीं होने देता। एंड दीज क्रॉनिक माइजमेटिक डिजीज, और ये जो क्रॉनिक माइजमेटिक डिजीजेस है, इफ डिप्राइव्ड ऑफ देयर लोकल सिम्टम, are inevitably destined by mighty nature sooner or later to become developed and to burst forth. Very very important line. और ये जो chronic miasmatic disease है, अगर इनके local symptoms नहीं भी आ रहे हैं, if it is deprived of their local symptom, to become developed and to burst forth, अभी या बाद में कभी ना कभी वो develop होगा और फिर burst होगा, burst forth मतलब नजर आएगा, and thereby propagate all the nameless misery, और जितनी भी उसके बाद क्या करता है, उनका संचार करता है, जितनी भी नंबरलेस, इनका नाम भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स, डिजीजेस, द इनक्रेडिबल नंबर ऑफ क्रॉनिक डिजीज, इनक्रेडिबल नंबर ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस which have plagued mankind for 100 and 1000 of years, जिसने महामारी की तरफ फैला हुआ है पूरे मैनकाइंड में हजारों सालों से, 100 सालों, हजारों सालों पहले से। None of which was so frequently have come into existence, इनमें से कोई भी बहुत ज्यादा frequently existence में नहीं आया। Had physicians striven in a rational manner to cure radically and extinguish in organism these three miasm by the internal homeopathic medicine, कभी physicians ने इसको जो ऑर्गेनिज्म में जो 3 माइजम्स हैं, इंटरनल होम्योपैथिक मेडिकेशन से जो भी उनको सूट करती है उसको देकर खत्म करने की कोशिश की, और इसको क्योर कहते हैं। क्योर ऐसे होगा without employing topical remedies for their external symptom, बिना एक्सटर्नल रेमेडी अप्लाई किए उनके एक्सटर्नल लोकल अफेक्शन पर। तो अब इसको हम कैसे देखते हैं, इसको पूरा एक साथ कनेक्ट करते हैं। अगर हम सारे क्रॉनिक डिजीजेस में से सूडो क्रॉनिक डिजीजेस, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज डिडक्ट कर दे, हटा दे, तो जितनी भी नंबरलेस, नाम भी नहीं हो शायद, वो जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस बचे वो सब 3 माइजम की वजह से होते हैं, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। ये तीनों माइजम मैनकाइंड को बहुत ज्यादा हजारों सालों से परेशान करे, और ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेप्थ में पहले से ही पोजेस्ड है। इसका लोकल अफेक्शन जब नहीं भी आपको दिखता है, उससे पहले से ही ये आपके शरीर की हर दिशा में फैला हुआ है। और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि नेचर इसको कभी ना कभी बाहर लेकर आएगा, अभी या बाद में, लेकिन कभी ना कभी वो जो है बाहर आएगी वो डिजीज, और फिर प्रोपोगेट करेगी अलग अलग मिजरीज, अलग अलग डिजीजेस के अंदर। तो वो जो अपनी एक लोकल सिम्टम की तरह आपके सामने नजर आ सकती है, और अगर उसे सप्रेस किया जाए तो वो और भी बहुत सारे डिजीजेस में परिवर्तित हो सकती है। अब ये जो 3 माइजम्स है, होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा इनको क्योर किया जा सकता है जब बिल्कुल सूटेबल मेडिसिन इन तीनों माइजम के अगेंस्ट एक पेशेंट को इंटरनली खिलाई जाए, ना कि उस लोकल सिम्टम पर कोई टॉपिकल एप्लीकेशन की जाए। तो इस अफॉरिज्म का मतलब ये है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट अफॉरिज्म के बारे में। आई रियली होप दैट यू एंजॉय इट।